अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीक 4 यानी CS 636 फॉर्मल मेथड्स का, जो आपका टॉपिक कह रही हूँ वीक 4 है। लेक्चर नंबर 4 फॉर्मल वेरिफिकेशन, यहाँ से आपका वीक 4 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ट्राई तो करती हूँ कि आपका ना वीक 4 एक ही वीडियो में कवर करूँ, लेकिन ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाती है। आपने देखा होगा जो वीक 3 है वो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बन गई है। तो मैं देखूँगी अगर ये वाला टॉपिक छोटा हुआ तो मैं फिर एक ही वीडियो में कवर कर दूँगी। अगर ज़्यादा मतलब लेंथी हो गया तो फिर 2 वीडियोज़ मुझे इसकी बनानी पड़ेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेफरेंस दिया गया है। रेफरेंस ये हमारे काम का नहीं है, ये सर ने ना सिर्फ़ मेंशन किया है कि उन्होंने जहाँ से मटेरियल लिया है ना, उन्होंने ये वाला कंटेंट कहाँ-कहाँ से लिया है, तो बस उस चीज़ को मेंशन करने के लिए ना ये उन्होंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है जी, सिस्टम वेरिफिकेशन। सिस्टम वेरिफिकेशन क्या चीज़ होती है? सिस्टम वेरिफिकेशन मीन्स चेकिंग वेदर देन आईसीटी सिस्टम वर्क्स करेक्टली एंड रिलायबली। रिलायबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग अ सिस्टम। द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जो है आपको पता है कि किसी भी सिस्टम का रिलायबल होना ये सबसे अहम पार्ट होता है उस सिस्टम के लिए। यानी आप किसी चीज़ को लेते क्यों हैं? कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक की, जैसे हमें आपने सुना होगा ये जो फ्रीज़र्स होते हैं, तो हम कहते हैं जी ये रिलायबल है, यानी काबिल एतमाद है, लॉन्ग टर्म चलेगा ये। डॉलर्स का अक्सर आपने सुना होगा। मैं ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ना समझने में ईज़ी हो। तो आपने सुना होगा उनकी भी टैगलाइन होती है डॉलर्स रिलायबल है। तो मतलब रिलायबल का मतलब क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म चले, आपके पास काबिल भरोसा हो, उसमें लॉन्ग टर्म कोई एरर्स ना आए। तो ये मेन मकसद होता है रिलायबिलिटी का। तो हमारे सॉफ्टवेयर्स भी हम चाहते हैं कि ऐसे हम सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करें जो कि लॉन्ग टर्म हमें हेल्प करें और लॉन्ग टर्म मतलब टाइम में हम उसको यूज़ कर सकें। आगे उन्होंने रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन को मेंशन किया है। रिलायबिलिटी वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग 3 मेथड मतलब 3 तरीकों से हम रिलायबिलिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। वो कौन-कौन से सिस्टम्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ज़रिए, हार्डवेयर सिस्टम्स के ज़रिए और कंकरेंट सिस्टम्स के ज़रिए। सॉफ्टवेयर को तो पता है आप लोगों को, वो होते हैं जो मतलब जो हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी जो टेंजिबल नहीं होते हार्डवेयर, यानी जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। कंकरेंट सिस्टम कौन से होते हैं? वो सिस्टम जिनमें पैरेलल टास्क परफॉर्म हो रहे हों, यानी बेसिक्स ही उन्होंने ना यहाँ पे वो वेरिफिकेशन के बताया है। सिस्टम वेरिफिकेशन यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं कि सिस्टम वेरिफिकेशन होती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम है आपके पास, ये डायग्राम गिवन है, सिस्टम है, उसमें आपने ना एक प्रोसेस डिज़ाइन की है, ठीक है? उस प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, या अब इसके पैरेलल है, ठीक है? उस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस प्रॉपर्टीज़ के जब उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख के देन आपने एक प्रोटोटाइप बनाया है। जिस तरह हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ उसको कह लो। तो उसके बाद ना हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को देख के। जब हमने उस प्रोटोटाइप को बनाया होता है, तो उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंड पे वेरिफिकेशन होती है, यानी प्रॉपर्टीज़ का एंड भी किस पे हो रहा है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट को भी। एंड हमारा किस पे हो रहा है? वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन करते हैं जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो क्या बनता है, या तो उसमें कोई एरर होता है या तो उसमें कोई एरर नहीं होता। ये 2 सिनेरियोज़ आपके पास आते हैं। तो ये ना एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल थी इस चीज़ की। नेक्स्ट चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द मॉडल्स। मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन टेक्निक आर बेस्ड ऑन मॉडल डिस्क्राइबिंग मॉडल बेस आपकी जो वेरिफिकेशन, यहाँ पे तो ऊपर हमने पढ़ा सिस्टम वेरिफिकेशन, और यहाँ पे जो हो रहा है ना ये है जी मॉडल बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी आपने एक मॉडल जनरेट कर दिया है, उस मॉडल को आप फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, किसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, कोई खामियाँ, खूबियाँ जो भी हैं, आप उसको देखेंगे। द एक्यूरेट मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम ऑफन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द इनकम्प्लीटनेस। अगर हम उसको एक्यूरेटली हम एक मॉडल बनाएँगे, तो वो क्या हमें लीड करेगा, यानी वो किस चीज़ की तरफ हमें लेके जाएगा, कि हमें बताएगा कि हमारी सिस्टम में कौन-कौन से एरर हैं, कौन-कौन सी चीज़ें मतलब कंप्लीट नहीं है, और क्या-क्या उसमें बग्स हैं, यानी वो सारा ना हमें एक्यूरेट मॉडल हमें इन चीज़ों के बारे में ना हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द मॉडल्स। द सिस्टम मॉडल्स आर अकम्पनाइड बाय द एल्गोरिथम। जो आपका सिस्टम मॉडल है वो किसके थ्रू हम लोग बनाते हैं? बाय द एल्गोरिदम्स। वो इसमें ना एल्गोरिदम्स हमने डिज़ाइन किए होते हैं दैट सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर ऑल द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। जो ना आपके पास एक सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करता है जिस सिस्टम की जो आपकी ना जितनी भी स्टेट्स है ना उसको, यानी अगर इजी वर्डिंग में कहूँ, द सिस्टम मॉडल इज चेक्ड यूजिंग एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मॉडल्स को एल्गोरिदम की मदद से चेक किया जाता है। ये एल्गोरिदम मॉडल की तमाम पॉसिबल स्टेट्स को चेक करता है। ये ना आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि इसकी जो 3 कॉमन टेक्निक्स होती हैं, जो आपकी मॉडल वेरिफिकेशन है ना, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है, इसकी 3 कॉमन टेक्निक होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहला मॉडल चेकिंग होता है आपके पास, दूसरा सिमुलेशन होता है और तीसरा टेस्टिंग होता है। ये आप शॉर्ट के
के लिए कर लीजिएगा। कितनी टेक्निक्स होती हैं मॉडल जो आपकी वेरिफिकेशन टेक्निक है उसके अंदर आपकी 3 टेक्निक होती हैं, मॉडल चेकिंग, सिमुलेशन एंड टेस्टिंग। फर्स्ट वाले को देखते हैं, क्या है जी मॉडल चेकिंग। मॉडल चेकिंग क्या होता है आपके पास? मॉडल चेकिंग इज एन ऑटोमेटेड टेक्निक। ये एक ऑटोमेटेड टेक्निक होती है दैट गिव अ फाइनाइट सेट ऑफ मॉडल्स and formal properties systematically check whether the property hold the given state। इस पर हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, फिर उसको हम अपने मॉडल पे चेक करते हैं। जो हमने मॉडल बनाया होता है ना, उसके ऊपर चेक करते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है, जो हम प्रॉपर्टी इसके ऊपर फॉर्मलाइज़ जो हमने फार्मूला एक किस्म का बना लिया है, उस फार्मूले को हम इसके ऊपर चेक करेंगे, क्या ये जो हमारा मॉडल है, ये इस फार्मूले को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब इस प्रॉपर्टी को वो चीज़ होल्ड कर रही है हमारा मॉडल, जो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हम जो फाइनल प्रोडक्ट चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो जी सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि वो 1 से लेके 10 तक ना हमें एक काउंटिंग की सूरत में आउटपुट दे। तो हमने एक ना उसको ना एक फार्मूला दिया है और इसको ना या तो एक प्रॉपर्टी बना के दी है कि वो हमें काउंटिंग लिख के दे। तो हमने जो मॉडल बनाया हम उस पर चेक करेंगे, क्या वो वाक़ई हमें 1 से लेके 10 तक आउटपुट दे रहा है, यानी वो हमारा उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। तो ये बस हम ना इसमें चेक करते हैं मॉडल, ये ना एक ऑटोमेटेड टेक्निक होती है हमारी। मॉडल चेकिंग एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सिस्टम स्टेट्स, वो सारी जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं ना, उनको चेक करता है ब्रूट फोर्स मैनर में। अब ब्रूट फोर्स क्या होता है? फोर्स आपके पास क्या होता है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, वो यानी ऑल पॉसिबल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग उसको चेक करेगा ब्रूट फोर्स, यानी ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल जो उसकी पॉसिबल स्टेट्स है ना उसके थ्रू ऑल पॉसिबल मैनर्स में उसके रह के उसको चेक करता है। इट कैन बी शोन दैट अ गिवन सिस्टम मॉडल ट्रूली सेटिस्फाई अ सर्टेन प्रॉपर्टी। वो चेक करता है कि ये जो आपके पास सिस्टम मॉडल है ये उस प्रॉपर्टी को मतलब सही तरह से ट्रूली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मॉडल चेकिंग। मॉडल चेकिंग मतलब मॉडल चेकिंग की जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट है क्वालिटेटिव, सेकंड है टाइमिंग प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास कि इज़ द जनरेटेड रिजल्ट इज़ ओके, कि उसने जो आप ने जो प्रॉपर्टी उस पे अप्लाई की है उसके थ्रू जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो क्या ठीक है आपने जो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देन कैन द सिस्टम कैन रीच अ डेडलॉक सिचुएशन, क्या सिस्टम जो है वो डेडलॉक सिचुएशन में तो नहीं चला गया। ये 2 कौन सी प्रॉपर्टीज़ में लाया करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? टाइमिंग प्रॉपर्टी, यानी कैन अ डेडलॉक अकर विद इन 1 आवर ऑफ अ सिस्टम रीसेट, कि हमने क्या जो सिस्टम रीसेट किया था उसके 1 घंटे के अंदर अंदर क्या डेडलॉक आ गया था। और दूसरा क्या, इज अ रिस्पॉन्स ऑलवेज रिसीव्ड विद इन 8 मिनट्स, यानी ये किससे रिलेट कर रहे हैं? ये टाइमिंग से रिलेट कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? टाइमिंग प्रॉपर्टी। और क्वालिटेटिव हमने ऊपर पढ़ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। ये दोनों आप शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट है मॉडल चेकिंग। मॉडल चेकिंग मतलब ऊपर हम नेक्स्ट मॉडल चेकिंग में चलते हैं। नेक्स्ट क्या वो हमें कह रहे हैं, मॉडल चेकिंग रिक्वायर अ प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स, कि मॉडल चेकिंग के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा उसका वेग यानी बहुत ज़्यादा लेंथी इस तरह का मीनिंग ना हो। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक देखा था वर्ड सफिशिएंट पढ़ा था वहाँ पे। अब सफिशिएंट का हमें नहीं पता कि सफिशिएंट से सिस्टम की क्या मुराद है, सिस्टम सफिशिएंट कहता किसको है। सफिशिएंट से मतलब उसका कितना है, लाइक उसका ना एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं था पता चल रहा, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टीज़ बनानी है उसमें हमने उसको प्रिसाइज और अनएम्बिगुअस रखना है कि टू द पॉइंट उनका मीनिंग हो, और उसके बाद हम उनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो बिल्कुल। मेकिंग एन एक्यूरेट सिस्टम मॉडल, और सिस्टम मॉडल को भी बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। दिस स्टेप ऑफन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल एम्बिग्विटीज। जब हम उसको सिस्टम मॉडल को एक्यूरेट रखेंगे तो सारी बात अगर उसमें कुछ एरर्स होंगे या फिर उसमें इनकन्सिस्टेंसीज होंगी तो वो भी हमें इस चीज़ की डिस्कवरी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या जी, कंकरेंसी एंड एटॉमिसिटी। कंकरेंसी हमने ऊपर पढ़ा है, जब 2 सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल रन हो रहे होते हैं तो वो हमारे कौन सा कंकरेंट सिस्टम होते हैं। और इसमें ना उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले ये जो प्रोसेसेस हैं, सॉरी सिस्टम नहीं, प्रोसेसेस जब एक दूसरे के कंकरेंट रन होते हैं तो वो कंकरेंट सिस्टम होते हैं। ये जो प्रोसेस है ना इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और तीसरा जो है ये रीसेट है। इंक्रीमेंट क्या है, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसमें इंक्रीमेंट कर दो, यानी अगर इफ़ एक्स लेस देन 200 है तो क्या करो, एक्स में आप एक प्लस कर दो, और अगर वो है ग्रेटर देन है 0 से तो क्या करो, एक्स में से एक माइनस कर दो, और अगर ये कंडीशन जो है एक्स इक्वल टू 200 है तो क्या करो, एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। बस ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट की ना उन्होंने प्रोसेसेस दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये उन्होंने रेफरेंस दिया है। या अगर डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम में वो क्या कह रही हैं, सबसे पहले आप लोग रिक्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को फॉर्मलाइज करते हैं, फॉर्मलाइजेशन के थ्रू ना आप प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब साथ ही आप सिस्टम बना रहे हैं, उसकी मॉडलिंग करके एक सिस्टम मॉडल आपने जनरेट किया है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज़ को आप कहाँ पे लेके जाओगे? मॉडल चेकिंग की तरफ, देन सिस्टम मॉडल भी ये, तो इन दोनों पे क्या चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो? मॉडल चेकिंग कर रहे हो कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उसको अपने मॉडल पे अप्लाई करोगे कि देखोगे क्या वो प्रॉपर्टी आपके मॉडल पे सैटिस्फाई, मतलब उस मॉडल को सैटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? इस चीज़ को आप लोग देखोगे। अगर वो सैटिस्फाई कर रही है तो ठीक है। देन अगर लेकिन यहाँ पे वो वायोलेशन, यानी अगर वो वायोलेट कर रही है, वो नहीं उस प्रॉपर्टी, मतलब मॉडल जो है वो उस प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई नहीं कर रहा, वायोलेट कर रहा है, तो आप काउंटर एग्जांपल्स को देखोगे, देन सिमुलेशन को। सिमुलेशन क्या होती है? ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल होती है, यानी आप एक उसका ना एक प्रोटोटाइप ही कह लो, मॉडल ही कह लो, उसकी ना सिमुलेशन को चेक करोगे, उसको रन करके चेक करोगे कि जो आपने बनाया है इसमें क्या एरर्स थे, मतलब क्यों ये इसने ना सही तरह से वर्क नहीं किया। फिर उसमें आप ना उस एरर्स को लोकेट करोगे, लोकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स चेक करोगे उसमें से। नेक्स्ट क्या है? ये फेसेस गिवन है। फेसेस कौन कौन से हैं मॉडल चेकिंग प्रोसेस के अंदर? फर्स्ट है आपका मॉडलिंग फेस है, देन रनिंग फेस है, फिर एनालिसिस का फेस है, और लास्ट क्या है? आउट ऑफ मेमोरी। मॉडलिंग फेस क्या कहता है आपको? मॉडलिंग फेस द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन यूजिंग द मॉडल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ऑफ द मॉडल चेकर एट हैंड। कि जो आपके पास मॉडलिंग फेस है उसके अंदर आप एक मॉडल बनाते हो, उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू प्रॉपर्टीज़ बनाते हो। ये यहाँ पे ना आपको गिवन होगा, यहाँ से पढ़ लें। Formalize the property to be checked using the property specification. नेक्स्ट है रनिंग फेस। रनिंग में इसमें आप मॉडल को रन करके चेक करते हो कि क्या क्या उसमें ना कोई अगर एरर वगैरह कुछ भी है तो वो आपको ना पता चल जाए। आप अपने मॉडल को रन करोगे, देन एनालाइज करोगे। एनालाइज क्या करोगे? या तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सेटिस्फाई किया तो ठीक है जी, प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन नहीं किया, प्रॉपर्टी वायोलेट कर रहा है, तो क्यों वायोलेट कर रहा है? एनालाइज करेंगे हम लोग काउंटर एग्जाम्पल्स बाय सिमुलेशन। सिमुलेशन कर के थ्रू उसकी काउंटर जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स है उसके थ्रू उसको चेक करेंगे, डिफाइन करेंगे अपने मॉडल को, रिपीट करेंगे सारा प्रोसीजर। या फिर और अगर ये सारी कंडीशंस भी ट्रू नहीं हो रही तो हम देखेंगे शायद हमने कोड जो है हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, इस वजह से हमारा ना, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारा मॉडल जो है वो प्रिसाइज और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी कोड लेके नहीं चलना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में। तो हम ना उसको दोबारा से रिड्यूस करेंगे अपने मॉडल को, और फिर दोबारा उसको चेक करेंगे मॉडल के थ्रू। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल। स्ट्रेंथ क्या है? जो आपके बेनिफिट्स होते हैं ना, ज़ाहिर बात है, अगर आ जाए यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ द मॉडल चेकिंग या फिर स्ट्रेंथ, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं ना, तो ये आपने ना अच्छे से एक दफ़ा देख के जानी है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में रिपीट हो जाते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। वाइड रेंज क्या है? इसको हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं, यानी इसको हम सॉफ्टवेयर की चेकिंग के लिए भी, ये जो मॉडल चेकिंग का काम होता है, सॉफ्टवेयर की चेकिंग में भी, हार्डवेयर की चेकिंग में भी, और इसके अलावा सिस्टम चेकिंग, डिफरेंट जगह पे ना इसकी एक वाइड रेंज तक ना एप्लीकेबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट है इट्स सपोर्ट अ पार्शियल वेरिफिकेशन, कि हमारी मर्जी हम कुछ हिस्से को वेरीफाई करें, कुछ हिस्से का मॉडल बना के उसको वेरीफाई कर लें, कुछ को ना करें, तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट है वल्नरेबल, नॉट वल्नरेबल टू लाइक्लीहुड दैट एन एरर इज अकर्ड, इट प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज इन इनवैलिडेट। ये कंप्लीट आपको एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट इज़ अ पोटेंशियल पुश बटन टेक्नोलॉजी, की जिस तरह ना एक सिंपल एक बटन पुश करने की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इतना ये ईजी है, तो ज़्यादा इसमें कोई आपको ना एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती। रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है इंडस्ट्री में, और बाकी इसकी ना स्ट्रेंथ, इनमें से कोई 4-5 जो छोटे-छोटे हैं ना ईज़ी वो आप कर लें, तो अगर शॉर्ट या लॉन्ग किसी में भी आ जाता है ना, तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो जहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखते हैं, किसी चीज़ की एडवांटेज या बेनिफिट देखते हैं, तो हम उस चीज़ की फिर नुकसान भी देखते हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे वीकनेसेस गिवन है। वीकनेसेस क्या कह रही हैं आपको? ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल इंटेंसिव एप्लीकेशन है, कंट्रोल इंटेंसिव है, और उसके अलावा ये डाटा इंटेंसिव जो है ना, इसके लिए ज़्यादा लेस, ये डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए लेस सूटेड है। यानी जहाँ पे तो हमने एक मॉडल बनाया है, वो एक कंट्रोल्स हम उसके चेक करते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कि ये इसको वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम डाटा के साथ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वहाँ के लिए ये ठीक नहीं है। इट्स एप्लीकेबिलिटी इज़ सब्जेक्टेड टू डिसाइडेबिलिटी ऑफ इश्यू। हम अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं जो कि हमने, यानी इस पे फिर हमारी डिसाइड करने की जो एबिलिटी है ना, उसके ऊपर ये चीज़ ज़्यादा फ़ोकस कर रही होती है कि हम अब हमारी अपनी नॉलेज कितनी है और हम किस चीज़ को चेक करना चाहते हैं। इट वेरीफाई अ सिस्टम मॉडल नॉट द एक्चुअल। ये जो है ज़्यादा बेस्ड जो है ये मॉडल पे कर रहा होता है। हो सकता है पहले जो हम प्रोटोटाइप बनाए उसमें तो ज़्यादा हमारे एरर ना हो, लेकिन बाद में जो हम प्रोडक्ट बनाए उसमें एरर हो जाए, तो इसका जो ज़्यादा काम है मॉडल्स का, वो सिर्फ मॉडल्स को ही चेक करता है। इट चेक ओनली द स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। हमने जो इसको रिक्वायरमेंट्स दी हैं ये सिर्फ उनको चेक करेगा, इसके अलावा जो बाकी है उनको चेक नहीं करेगा। बाकी ये नीचे भी गिवन है, इसको भी पढ़ लें। वीकनेसेस ऑफ द मॉडल चेकिंग, इसको भी देख लीजिएगा। क्या-क्या इसमें वीकनेसेस हैं, ये भी 2-3 और हैं।
नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ये अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसको हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इसको इतना ही रहने दें। इसमें मैं आपको वीक 4 का पार्ट 2 करवाऊँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।